वायु प्रदूषण भी कोरोना महामारी की तरह है। प्रदूषण के खतरनाक कण इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सांस के मरीज बना चुके हैं कि भारत में सिर्फ 31 दिन में ही 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सांस की दवाइयां बिक गई। यानी अब ज्यादा संख्या में लोग सांस की दवाइयों पर निर्भर होने लगे हैं। सांस लेने के लिए भी अब दवाओं की जरूरत पड़ती है। पिछले साल दिसंबर का महीना ऐसा रहा जब पूरे देश में वजन घटाने वाली दवा मोंजारो सबसे ज्यादा बिकी और दूसरे नंबर पर सांस की दवाएं देश में सबसे ज्यादा बिकी। भारत में एक महीने में ही सांस की दवाएं इतनी ज्यादा बिकी कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के नए आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिसंबर 2025 में सांस की दवाओं की जो बिक्री है वो 1953 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये एक महीने में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 5 वर्ष में औसतन इसमें 10% की वृद्धि रही है। 2021 में 1341 करोड़ रुपए की सांस की दवाई लोगों ने खरीदी और 2024 दिसंबर की तुलना में ये 10% से ज़्यादा वृद्धि मानी जाएगी। कहते हैं किसी भी देश की सेहत के बारे में जानने के लिए वहाँ देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी दवाइयाँ बिकती हैं। तो देखिए भारत के चरित्र को समझिए। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में वज़न घटाने वाली दवाई पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सांस की दवाइयाँ और दिल की बीमारी से जुड़ी दवाई तीसरे नंबर पर। सांस की दवाएं ज़्यादा बिक रही हैं, इसलिए इन दवाओं का ग्लोबल मार्केट में आकार भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अब ये समस्या पैदा हो रही है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि सिर्फ ये दिल्ली और मुंबई की बात नहीं है, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा संकट है और उससे बचने के लिए अब पूरे देश में ही लोग सांसों से जुड़ी हुई समस्याओं से बचने के लिए वहाँ की दवाइयाँ उसके लिए ले रहे हैं।